मी अबोली सुपेकर आणि तुम्ही पाहत आहात स्टार महाराष्ट्र न्यूज. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये दिलखुलास या कार्यक्रमामध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करते. आपला आवडता कार्यक्रम ग्रेट भेट मध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करते. आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेल्या आहेत नैना दत्ता मॅडम. त्यांची ओळख करून द्यायची झाली तर वन ऑफ द अपकमिंग अँड व्हेरी ब्युटिफुल स्टार ऑफ बॉलिवूड इंडस्ट्री आपण म्हणू शकतो. बॉलिवूडच्या एका हिंदी सिनेमामधून त्या त्यांचा डेब्यू करतात, तर आपण त्यांच्याकडूनच ओळख जाणून घेऊयात. हमारे दर्शकों को नैना मैम आप अपनी पहचान करवा के दीजिए. नमस्कार, मैं नैना दत्ता, मैं असम से हूँ. मैं एक मॉडल हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ और डायरेक्टर रमेश सुरभि सर के साथ मैं डेब्यू कर रही हूँ एक बॉलीवुड मूवी में. या सो दैट्स व्हाई आई एम हियर. ग्रेट मैम, आपने हमें बताया कि एज यू सेड कि आप आसाम से हो. वी कैन से शी इज़ अ पहाड़ी ब्यूटी. तो आपका सभी चाइल्डहुड आसाम में ही गया है या फिर आप पूना फिर कब आई, मतलब एजुकेशन? पूना एक्चुअली मैं 2 साल पहले आई थी. अच्छा. ठीक है. और मेरी जो भी चाइल्डहुड है मैं आसाम से ही मैं आसाम में ही थी. मतलब आपका कि जैसे मैम आपने कहा कि अब आप आसाम से, शी इज़ अ पहाड़ी ब्यूटी ऑब्वियसली फ्रॉम आसाम. सो आपका एजुकेशन और चाइल्डहुड पूरा आसाम में ही हुआ या फिर आप यहाँ पे आके भी एजुकेशन हुआ आपका? जी, मैंने अपनी जो भी कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी मैंने वहीं से मैंने कंप्लीट किया. उसके बाद जब मैं पुणे आई, पुणे से मैंने MBA कंप्लीट किया. अच्छा. MBA करते करते ही मुझे एक शौक चढ़ गया कि मुझे मॉडलिंग करनी है. या मॉडलिंग करनी है. फिर मॉडलिंग मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए. फिर एक ड्रीम रहता था मेरे पहले से कि फेमिना में मैं पार्टिसिपेट करूँगी, मैं रैप पे वॉक करूँगी. अच्छा. और मैं जीतूँगी टाइटल. सबके जैसे मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ड्रीम्स थे बोले तो. फिर जब मैंने मॉडलिंग एक्चुअली स्टार्ट किया तब सिनेरियो टोटली डिफरेंट था, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया मॉडलिंग उस टाइम पे फेमिना की जो भी हाइट क्राइटेरिया थी वो 5.6 थी और मैं या लिटरली और मैं 5'5" थी. अच्छा. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि 5'5" थी तो मैं रिजेक्ट हो गया ऑडिशन में ही. मुझे बोला नहीं मैडम 5'6" ही हमारी क्राइटेरिया है और यू आर नॉट फिट इन दिस पोजिशन एंड ऑल. मैंने बोला ओके फाइन. फिर मैं एकदम मुरझा के एकदम आंसू लिए आंखों में. फिर मैं गई घर जाने बहुत जितने फ्रेंड्स थे सबको बताया कि मैं नहीं हो पाई, मैं कुछ नहीं कर, आई एम लूजर, कुछ नहीं कर पाऊंगी. देन मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे बोला एक्चुअली कि ऐसी बात नहीं है, आप कहीं पे फेलियर भी होते हो तो कहीं पे सक्सेस भी आपको मिल सकती है. राइट. और जब तक फेलियर आपको मिलेगा नहीं तब तक आपको सक्सेस का टेस्ट पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली सक्सेस है क्या. राइट. सो ऐसे करके मुझे फिर से अंदर से आया कि हाँ नहीं मैं करूँगी, कुछ तो करूँगी. So, आपने डिटर्मिनेशन छोड़ा नहीं. लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी. आपने पहले कहा कि आपने MBA किया है जी. तो MBA से डायरेक्टली आप यहाँ पे जंप आउट हो गई या फिर पहले जॉब करती थी या एजुकेशन करते करते आपने ये चीज की है? एजुकेशन करते करते एक्चुअली क्या है, मैं MNC में काम भी करती थी. ठीक है. MBA मैंने बाद में किया. MNC में काम करते करते मैंने MNC में काम करते मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन कुछ मेरे मन में था नहीं ऐसा. मैं जॉब सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं. मेरे जो ऊपर के जो बॉसेस थे वो बिल्कुल खड़ूस थे और उनके साथ मेरी बनती नहीं थी बिल्कुल भी. सो जॉब मेरे लिए बनी ही नहीं थी एक्चुअली. मैंने कोशिश किया कि ट्राई करती हूँ कैसे करना है, बट हुआ नहीं. वो मैं मेंटल पीस ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. है ना. मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. फिर मैंने वो क्विट किया आफ्टर मैंने MBA कंप्लीट किया. MBA मैंने करने से पहले यही सोचा था कि मुझे बिजनेस में कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है. MBA करते मैंने जब देखा कि हाँ मतलब मेरे फ्रेंड्स बहुत इंकरेज करते थे मुझे कि हाँ नहीं अच्छी दिखती है, मॉडलिंग ट्राई कर एक बार. तो सवाल अच्छी है. हाँ मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे लेके बहुत ज़्यादा वो मतलब encourage करते हैं कि हाँ ये करो वो करो. फिर मैंने ट्राई किया. फिर मैं जब ट्राई किया तो मुझे कहीं पे भी मतलब इंस्टीट्यूट में भी कहीं पे भी कुछ मैं करूँ तो सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं. लेकिन मुझे सही का धक्का तब लगा जब मैं फेमिना में पहुंची और मुझे ऑडिशन में नहीं मिला. देन मैं सोच रही हूँ आप लोग झूठ बोलते हो मुझे, मैं अच्छी नहीं हूँ इसलिए नहीं हुई सिलेक्ट एंड
और फिर बाद में पहला प्यार फेमिना था, उसने तभी पहली बार में धोखा खा गई है मैडम, और वहीं पे सपना टूट गया। बट आफ्टर दैट आपने पहले MBA किया, उसके बाद आप मॉडलिंग में भी गए। तो मॉडलिंग में एज इन फेमिना में तो आपका कुछ आप कह रहे हो कि नहीं हुआ, लेकिन आगे यू सेड दैट कि आप शायद ग्रूमिंग भी करते हो, तो वो भी आपने कहीं ना कहीं सेक्टर डेवलप किया कि मैं फेमिना में नहीं जा सकी, लेकिन आपने वहाँ पे छोड़ा नहीं। जी एक्चुअली मैंने जब मॉडलिंग कर रही थी मैं उस टाइम पे करते करते मुझे मेरी जो कोच थी उन्होंने मुझे बोला है कि आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो एज अ ग्रूमर आप काम कर सकते, क्योंकि बेसिकली जो बच्चों को है मैं अच्छे से ग्रूम कर सकती हूँ, उनके साथ ना मेरा एक बॉन्डिंग सा बन गया था एंड ऑल। सो फिर ऐसे करते करते हम ग्रूमिंग में भी चले गए, ग्रूमिंग भी कर लिया, शो भी कर लिया हमने। कुछ करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ। तो ये एक एक्स फैक्टर है जो मेरे प्रोफाइल में ऐड हो गई, ठीक है या, और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला एक्टिंग में। आपने मतलब मॉडलिंग में आपका इतना जो सपना पूरा नहीं हुआ उसकी वजह से आपने एक्टिंग ऑप्ट किया, या फिर आपको एक्टिंग पहले से अच्छी लगती थी? एक्टिंग लुक मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, एक्टिंग मैं देखती थी, ठीक है, मुझे डांस बहुत पसंद है। एक्टिंग उतना मेरे मन में था नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एक्टिंग का बेसिक्स ये है क्या है नो। लोगों को देखती हूँ, लोग एकदम इतना इम्प्रेसिव एक ना एक्सप्रेशन छोड़ते हैं स्क्रीन में, वो होता नहीं है। मैं सोचती थी कि कैसे कर लेते हैं, बट मेरे से होता नहीं है। लेकिन जब मैंने मॉडलिंग किया ना, मॉडलिंग करने के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती है, कुछ करना है तो एक्टिंग, ठीक है। एक्टिंग में ऐसा नहीं कि मुझे पहली बार एक्टिंग ऑडिशन दिया मैं सिलेक्ट हो गई तो उसके साथ बिस्किट ही होगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस में मैं रिजेक्ट हुई हूँ, बहुत सारे शूट्स में मैं रिजेक्ट हुई हूँ, बहुत सारे ऐसे मतलब कमेंट्स के साथ मैं रिजेक्ट हुई हूँ। मैं टोटली हार्ट ब्रोकन नो। कभी कभी ऐसा मतलब सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है जब आपको सामने वाले बोल देते हैं कि यू आर नॉट गुड एनफ फॉर दिस रोल एंड ऑल, बहुत बुरा लगता है अंदर से। और फिर तब एक्टिंग में आपका कभी कोई ऐसा हुआ है क्या कि आप वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली आपके बात करने से पता चल ही रहा है, तो गए हो ऑडिशंस में, मॉडलिंग में तो जितना चाहा आपने उतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक्टिंग में भी जब गए तो ऐसे एक्सपीरियंस होते कि यार यहीं पे भी, यहाँ पे भी मैं फेल हो गई, अब जाऊँ या नहीं, ऐसा होता है? मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ, मुझे याद आ रही है। एक मूवी की एकदम रैंडम सा एक कैरेक्टर है, उसको एक लड़की की चाहिए जो गरीब दिखती है, ठीक है। अच्छा। और जो मतलब गांव का स्लम्स की एरिया की है, और मुझे वहाँ पे लिटरली डांटा उन्होंने जब मैं एंटर हुई। मैं बिना मेकअप के एकदम बाल तेल वेल लगा के कुछ करके गई मैंने वहाँ पे कि जस्ट बिकॉज मुझे वो रोल चाहिए, बस देखना है मुझे, ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश किया, कोशिश करने के बाद भी उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया कि आप गरीब नहीं दिख रहे हो। ये भी ऑब्जर्व भी मैं लिटरली मैं बस सर मुझे मेकअप कर दो, गरीबों वाले मैं कपड़े फटे पुराने पहन लूँगी, बट नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अंदर से इंटरनल भी ऐसा भी मोनोपोली भी रहता है कि हाँ इसको सिलेक्ट करके रखा है ऑडिशन ऐसा ऐसा, फिर पैसे डिमांड करते हैं और हुआ है ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं मेरे साथ। नहीं, लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत है, मतलब हमारी शक्ल ही गरीबों वाली नहीं है तो हम काम भी क्यों गरीबों वाले? नहीं, गरीबों वाली बात नहीं है, बात ये है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में लुक अभी दीपिका पादुकोण है मैम, राइट, उनको अगर मैं अब बोलती हूँ आलिया भट्ट ने जो ये मूवी में हाईवे और उड़ता पंजाब में जो रोल किया था, क्या वो लगती है गरीबों जैसी, ड्रग एडिक्टेड जैसी? नहीं ना, फिर भी उनको ऐसा पोर्ट्रे किया गया था कि वो गरीब है एंड ऑल। वो लोग भी चाहते तो कर सकते थे, राइट, बट उनको करना नहीं था। बात वो है, बात उसमें आके रुक जाती है। हाँ ठीक है, मतलब ये भी फेज आपने देखा ओनली बिकॉज ऑफ दोज पीपल। मैंने ये हमेशा अपने मन में ठाना है कि यहाँ पे नहीं हो रहा था, मैं और डबल एनर्जी के साथ जाऊंगी और डबल एनर्जी के साथ मैं करूंगी। ये आपका स्पिरिट एक्चुअली अच्छा है, एंड एवरी गर्ल शुड हैव द स्पिरिट। और एक्चुअली ये इनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट हम कह सकते हैं कि शी वॉज रिजेक्टेड फॉर फेमिना फ्रॉम हर फर्स्ट लव. आफ्टर दॅट ॲक्टिंग मध्ये पण त्यांना खूप जास्त प्रॉब्लेम्स आले. आय मीन एव्हरी गर्ल फेसेस दॅट. अँड टुडे शी वुड बी फिलिंग प्राऊड फॉर हरसेल्फ ऑल्सो की आज स्वतः त्या एका बॉलिवूड हिंदी मूवीमधून डेब्यू करतात. सो
एक प्राउड वाली फीलिंग तो आती होगी इतने Yeah. बार मेरा सक्सेस फाइनली आज वो आ गया मेरे हाथ में। या डेफिनेटली जिस दिन मुझे डायरेक्टर का कॉल आया था कि नैना यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस रोल एंड ऑल, मैं कुछ टाइम के लिए बैठी हुई थी, ठीक है, बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या, कि ये कैसे हो गया, मैं बहुत रिजेक्शन के साथ हुई। मुश्किल से मेरी एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ था, वो भी उसमें से मुझे थोड़ा सा जिस दिन वो भी रिलीज़ हुआ था मैं ऐसे रो पड़ी थी कि मैंने कुछ किया है लाइफ में, तो फिर जब उनका कॉल आया, उनका कॉल आने के बाद मैंने कहा ओके सर, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, ओके सर बोला, बस दैट्स इट। उसके बाद मैंने, तब तक मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये हो रहा है, ये सच में हो रहा है कि मैं एज ए लीड काम करने जा रही हूँ और भी बॉलीवुड में। मुझे बिकॉज़ इट्स नॉट, ये छोटी बात नहीं है कि आप किसी बॉलीवुड मूवी में Yes. लीड रोल कर रहे हो, बिकॉज बॉलीवुड में इट इज सेड दैट कि पूरा नेपोटिज्म है। Yeah. और अगर आप अपने पैरों पे खड़े रह रहे हो तो इट इज एक्चुअली समथिंग मिरेकल इन बॉलीवुड, ऐसा कह सकते हैं। बट सही में मुझे बहुत सारे ऑडिशंस करने पड़े उसके लिए, और मुझे लुक टेस्ट में 2-3 बार लुक टेस्ट देने पड़े मुझे, बट हाँ ऐसे अल्टीमेटली यहाँ पे मैं गरीब लगी। अल्टीमेटली मैंने जाकर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। एंड आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल कि मैं उस पोजीशन में उन्होंने मुझ में कुछ देखा कि हाँ उस रोल में मैं फिट होती हूँ, उन्होंने मुझे चूज़ किया है अगर एक्चुअली लेट मी टेल यू दैट नैना मैम आज जो कुछ भी है वो खुद के अपने पैरों पे है। शी हैज़ लॉस्ट हर मॉम, शी हैज़ लॉस्ट हर डैड ऑल्सो। सो अगर आपकी मम्मा होती तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील करते हैं आपको, बिकॉज शी इज ओनली 25 एंड एट द एज ऑफ 25 आज त्यांनी एवढं मिळवलंय की शी हैज़ डन रियली सो मच बिग थिंग्स। सो अगर आपकी मम्मा आज होती तो कैसा लगता है? मम होती तो एक्चुअली ऐसा होता कि मम होती वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। ये तो चलो ठीक है, सक्सेस है, बट जब पेरेंट्स का हाथ आपके सर पे हो ना, तो आई डोंट थिंक कि दूसरे चीज़ की कोई ज़रूरत होती है, या ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो पेरेंट्स को रिप्लेस कर सकती है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। उनका रहना ही सबसे बड़ी बात होती है या लेकिन जहाँ कहीं भी आपकी माँ होगी, सच में आपको देख के बहुत प्राउड फील करती होगी कि आज मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया है अपने पैरों पे खड़ा रह के किया है। डेफिनेटली वो मैं हमेशा मिस करती हूँ उनको। मैं मैं बात भी करती हूँ उनसे खुद से ही कि हाँ वो होती तो ऐसा अमिताभ बच्चन का तुम होती तो ये होता, वो होती तो वो होता। तो मैं वही सोचती हूँ उनके लिए, बट यहाँ वो जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छे से रहे, और उनकी भी यही दुआ है कि मेरी बेटी जहाँ रहे खुश रहे, मेरे आशीर्वाद रहे। जी ग्रेट। तो आपका एक्टिंग भी है, मॉडलिंग भी है। एक्टिंग और मॉडलिंग आजकल ऐसा हुआ है कि इट इज़ अ फैड कि हर एक को एक्टर बनना है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, टिकटॉक में तो बाप रे बाप बीच में तो बवाल हो गया था। सो हर एक बंदा टिकटॉक पे या फिर रील्स आजकल इंस्टाग्राम पे बनाता है, खुद को एक्ट्रेस या फिर एक्टर खुद को जताने लगे। तो किस हद तक आपको ये चीज़ें ठीक लगती है? लुक मैं टिकटॉक के लिए बोलूँगी कि बिकॉज वहाँ से टिकटॉक में से हाँ बहुत सारे 20% लोगों के करियर भी बन गए। मैं ये बोलती हूँ कि टिकटॉक ऐसा नहीं है कि किसी को प्लेटफॉर्म दे देगा, राइट। टिकटॉक ऐसा है कि 15 सेकंड के वीडियो में आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। फिलहाल तो वो बंद हो गया, बट उसमें से एक प्रॉफिट हमारे जनता को वो ज़रूर हुआ है कि उसमें से हमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स मिल गए। एग्जैक्टली ठीक है, बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स मिल गए हमें, प्लस जिनको सिर्फ एक्टिंग कोई जानता भी नहीं था, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उन लोगों के इतने फॉलोअर्स हो गए, आज उनको काम मिल रहा है इंडस्ट्री में। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं पे हर जगह पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, राइट। बट मैं मैक्सिमम पॉजिटिव इफेक्ट्स पे ज़्यादा बात करती हूँ, नेगेटिव इफेक्ट्स मैं इतना करती नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी हो जाते हैं लोगों के साथ। बट ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट से ज़्यादा अगर पॉजिटिव ज़्यादा सोचोगे तो आगे भी पॉजिटिव होगा। जैसे आपकी सोच होगी वैसे आपके काम होंगे, राइट। तो मैं वही सोचती हूँ।
या बिकॉज सो आजकल जो है सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। जी। जैसे आप मतलब रील्स बना रहे हो या फिर वीडियोस बना रहे हो, आपके कई फॉलोअर्स हो जाते हैं तो लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आपका लाइफस्टाइल भी कहीं पे एज ए इन्फ्लुएंसर ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को पॉजिटिव मैसेजेस दे सको, या इन्फ्लुएंस कर सको पॉजिटिवली, या कर सको, ऐसा भी है। ये एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल अबाउट नैना मैम कि उन्होंने MBA किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो हो सकता है, और उनका फैमिली बिजनेस भी है, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बिजनेस वुमेन। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट क्या है बिजनेस मेरे लिए पैशन नहीं है, यू नो। बिजनेस मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है, यू नो, कि ये मेरी फैमिली में भी है बिजनेस, उसको भी संभालना है आगे, ठीक है। बट ये जो जॉब वाली जो सिनेरियो है ना, वो मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली। अब ये पहली बात तो ये बताओ मुझे, आपने मतलब मॉडलिंग के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी, ये ऐसा कुछ? या मैं बहुत डिप्रेस हो चुकी थी उस टाइम पे, मेरे बॉस बिल्कुल खड़ूस थे उस टाइम पे और मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गई थी। मैंने सोचा नहीं, अब तो नहीं हो पाया, मुझे मेंटल पीस बहुत मेरे लिए ज़रूरी है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, आई क्विट माई जॉब, क्योंकि मुझे मेरे पैशन में ज़्यादा मुझे सुकून मिल रही थी और मैं ओनली बिकॉज ऑफ दैट जॉब मैं अपने पैशन को नहीं कंप्लीट कर पा रही थी। तो दैट्स वाई मैंने चूज़ किया अपने पैशन को। या और फिर बिजनेस पैशन की जगह पे है, यू नो। बिजनेस 9 to 5 मुझे बिजनेस पे देना होता है, इट्स ओके फाइन, बट 5 से लेके 12 तक जो मेरे टाइम लाइफ इज फॉर ग्लैमर। या फॉर ग्लैमर, ये जो भी टाइम है ना, इस टाइम पे मैं अपने पैशन के ऊपर काम करती हूँ, मैं अपने ऊपर काम करती हूँ। सो या मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है इस चीज़ को मेंटेन करना बिजनेस और ये भी मैनेज करना। लाइक MBA का आपका ये फायदा हो गया कि यू आर एक्टिव इन बिजनेस आल्सो टुडे। सो बिजनेस इन द सेंस आप किस चीज में डील करते हो? फैमिली बिजनेस तो मेरी मेडिसिन की है एक्चुअली। अच्छा। एंड तो कोरोना में तो इनको वैक्सीन मतलब जो इंजेक्शन है वो फ्री में ही मिली। नॉट रियली एक्चुअली। बाकी मैं बोलती हूँ आपको, क्योंकि मैं एक मीडिया कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ अभी राइट नाउ, एंड मैं कंपनी एक खुद की भी लॉन्च करने वाली हूँ, जो मई और जून में स्टार्ट हो जाएंगे, ऑन एयर हो जाएंगे। एक्चुअली इट्स एंटरटेनमेंट चैनल जो नेशनल लेवल की है, ठीक है। या सो वो जून तक ऑन एयर हो जाएंगे। या सो चैनल मतलब कौन से चैनल आप रिलेटेड टू विच? रिलेटेड टू म्यूजिक चैनल्स आप लॉन्च कर रहे हो? म्यूजिक चैनल, या ग्रेट। सो म्यूजिक भी हो गया, ये भी हो गया, उसमें म्यूजिक भी होगी, मस्ती भी होंगी एंड मूवीज भी होंगी। आपको मतलब आपकी आप इतना सब कुछ करते हो तो आपकी हॉबीज भी तो कुछ होंगी ना? हाँ ऑफ कोर्स, मेरी तो बहुत सारी हॉबीज हैं। जैसे मुझे बेली डांस बहुत पसंद है। अच्छा। और हम बेली डांस शिट नहीं देख सकते या फिर बिकॉज शी हैज अ वेरी ग्रेट फिगर, आई मीन शी हैज मेंटेन्ड। हाँ, आप जिम भी जाती है उतना भी, आप फिटनेस का भी उतना। आप जरा ये कहिए कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपकी खूबसूरती का राज भी हमें थोड़ा पता चले कि क्या है। जी एक्चुअली ऐसे तो खूबसूरती का राज को ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली मैं ये मानती हूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल सबको अपनानी चाहिए, राइट। सुबह जल्दी उठना, फिर अपने वर्कआउट कंप्लीट करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस के लिए रेडी होना, ऑफिस जाना, अपने मीटिंग्स कंप्लीट करने, फिर रात को 8 बजे से पहले अपने डिनर कंप्लीट करना। ये मेरे मेन। और फिर सोती कितने बजे आप? सोती हूँ मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ मैं। ग्रेट। या और एक बुक पढ़ने के बाद ही सोती हूँ, 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद। सो आपको हाँ दिस इज ये कहते हैं कि टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। सो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको ज़्यादा फ़ोन से ज़्यादा एडिक्शन हो गया है, तो कहीं ना कहीं बुक्स जो है या फिर रीडिंग जो है बहुत कम हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, आपकी सारी चीज़, आपके सारे मनी हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, हर कोई चीज़ एक ना एक दिन कोई ले सकता है आपसे, ठीक है। बट आपकी जो नॉलेज है वो कभी कोई दूसरा इंसान चुरा नहीं सकता है। तो इसलिए अपने आप को जितना डेवलप करोगे, चाहे वो बुक्स पढ़ के हो या कोई रिसर्च करके हो या चाहे कुछ भी एक अच्छा काम करके हो जिससे आपको नॉलेज मिले आगे बढ़ने के लिए, राइट, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। या तो मैं ये सोचती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बुक्स पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली।
एक्चुअली पढ़नी भी चाहिए, बिकॉज रीडिंग से हमें जितना नॉलेज मिलता है वो Yeah. कहीं से भी नहीं मिलता है. Of course. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज कि Yeah. क्या करना पसंद है आपको? मुझे डांस करना पसंद है, मैं थोड़ी बहुत गा भी लेती हूँ, अरे वाह. मैं थोड़ी बहुत लिख भी लेती हूँ, एंड मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है. हाँ, तो पति इनका सुखी होगा. क्योंकि पति के क्या कहते हैं, पति के प्यार का रास्ता पेट से ही गुजरता है. आई डोंट नो मैं नहीं जानती. ये मुझे पता नहीं, बिकॉज इन इंटरव्यू मैंने ये पढ़ा था कि विद्या बालन मैम शी सेड दैट आई कैन नॉट इवन, वो मैं खुद को बचाने के लिए चाय तक नहीं बना सकती, ये विद्या बालन मैम ने कहा था. तो मैं भगवान से गुजारिश करती हूँ उनका संसार अच्छा चल रहा हो. सो वेल, यू कैन कुक, यू कैन डांस, यू कैन सिंग. तो आपका जो फ्री टाइम है, आप यही सब, मतलब आपको फ्री टाइम मिलता है या नहीं? सबसे पहली बात ये है. ऑनेस्टली बताऊं, फ्री टाइम ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता मेरे लिए कि इस टाइम पे मैं फ्री हो जाऊंगी. ठीक है, मुझे टाइम एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है, जैसे जितना टाइम मेरे सोने के लिए बचता है ना, उस टाइम को मैं एडजस्ट करती हूँ कभी कभी अपने हॉबीज़ को करने के लिए. सो या ऐसा कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि इस टाइम में मैं फ्री रहूँगी, इस टाइम में मैं फ्री रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता. बट मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है. ठीक है, आप जिम के लिए मुझे टाइम देना पड़ता है, वो तो एकदम फिक्स्ड है टाइम. ठीक है, मुझे डांस क्लासेस के लिए टाइम देना पड़ता है, वो भी मेरा एकदम फिक्स्ड है. और बाकी के जो भी है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ टाइम के साथ. आपको क्या लगता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में, मतलब जो हमेशा काम करते रहते हैं, इतने बिजी शेड्यूल, आज इन 21st सेंचुरी हर कोई इतना बिजी है कि खुद के लोगों से भी बात करने को टाइम नहीं है. सो इसमें खुद के लिए टाइम निकालना या फिर खुद की एक स्पेस होना जहाँ पे आप अपनी खुद की हॉबीज प्रैक्टिस कर सको, इसकी आपको क्या इंपॉर्टेंस लगती है? हॉबीज़ क्या है? पहली बात, जो चीज़ करके आपको अच्छा लगे, है ना, जो चीज़ को हम बहुत एंजॉय करें. अगर हम मान लो कोई भी हम काम करें, लाइक किसी को गिटार बजा के अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका स्ट्रेस रिलीफ होता है. ठीक है, उनको अच्छा फील होता है, इसलिए वो करते हैं. जब हम अपने हॉबीज़ के ऊपर काम करेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आगे लाइफ में ग्रो करेंगे. ऑब्वियसली, है कि नहीं? तो ऑफ कोर्स ग्रो करने के लिए स्पेस काम भी, करता है, आगे बढ़ने के लिए स्पेस भी ज़रूरी है. यस ऑफ कोर्स. हमारी बॉडी को जैसे हर चीज़ के न्यूट्रिशन है ना, डाइट की ज़रूरत है, हमारे दिमाग को भी थोड़ी बहुत स्ट्रेस रिलीफ की ज़रूरत पडती है, और ये सब हॉबीज उसका काम करती है. क्या बात है. तो स्वतःला सुद्धा वेळ दिला पाहिजे हे, इथे करता खुद के लिए भी टाइम हमें देना बहुत ज़रूरी है. एंड सबसे एक बात मेरे को याद रही कि शी सेड दैट शी कैन इवन सिंग. तो अगर आपकी आवाज़ में कुछ खूबसूरत गाना हमें आज आप सुना दे तो हाय हाय ये दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा हमारा. जी, एक्चुअली मेरी मम बचपन में बहुत सुनाती थी. एक गाना जो मैं अभी 2 लाइन आपको गा के सुना सकती हूँ. सो मेरे दिल के बहुत करीब है वो. ठीक है सर, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ. चलिए. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले हमको मिले है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले से. क्या बात है. बहुत खूबसूरत शो होने के बाद मैं जरूर आपके गले रखूंगी. बहुत आई मीन रियली आई लाइक यू. डांस तो आपका नहीं देख सकते, लेकिन होपफुली आपके मूवीज डेफिनेटली डांस हमें देखने मिलेगा. बट रियली यू हैव अ गॉड गिफ्टेड वॉइस. आई मीन थोडीशी अशी मराठीमध्ये घोगरा आवाज ज्याला म्हणतात ना तसा आहे, आणि छान आहे. मला आवडला तुमचा. यू सिंग रियली बेटर. ओके, थँक यू. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक, नाउ यू एंटरिंग, आप
बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, जी। अपना रेड कारपेट पे पैर रखोगे आप जी, जी। जल्द ही, तो मतलब कोई भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस अब इंडस्ट्री में एंटर करे उससे पहले उनका ना एक सपना होता है कि यार ये मेरे को ना ये डायरेक्टर के साथ काम करना, ये हीरो के साथ एक बार तो काम करना है। Okay. तो होगा आपके भी दिमाग में Yes, कि yes, yes, definitely. किसके साथ काम करना है आपको? मैं भंसाली सर की आय, मैं हीरोइन बनना चाहूंगी। यही expected था। भंसाली सर की मैं हीरोइन बनना जरूर चाहूंगी। मेरी ये की ड्रीम है कि अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ तो डेफिनेटली भंसाली सर की दीपिका मैडम सुन रहे हो? ये आ रही है अभी। मैम, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। या डेफिनेटली। सो बंसाली सर के साथ आपको काम करना है, ठीक है, ये तो डायरेक्शन का हो गया, लेकिन एज अपोजिट लीड हीरो या फिर होता है ना कि यार हाय यार ये कितना सेक्सी, मेरे को इसके साथ काम करना है, ऐसा कुछ तो होता है हमेशा। तो हीरो कौन है जिसके साथ आप काम करना चाहती हो? हीरो हाँ जी। मैं आदित्य रॉय कपूर सर के हाय मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तो Yeah. क्या मतलब, क्या वो बहुत पसंद है आपको? मेरे को तो रणवीर सिंह वगैरह एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला यार। नहीं, रणवीर सिंह सर भी बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मैंने उनकी जब फर्स्ट मूवी देखी ना आशिकी, है ना, आशिकी अच्छा। 2, तब से मेरे अंदर में ना उनके लिए क्रश टाइप का एक हो गया था कि मुझे हाँ, ये भी उनके अच्छा गा लेते हैं, वो भी अच्छा गा लेते हैं, तो दोनों मिलके गा लेंगे वो। तो मुझे उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे उनका एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगती है। एंड कभी मेरी किस्मत में हुई क्या तो बात। डेफिनेटली मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। जरूर, हम आपको ये दुआ देते हैं कि जिसके साथ आप चाहो उसके साथ आप जरूर काम कर सको। जी जी जी। मैम अभी आप तो इंडस्ट्री में एंटर करोगे अच्छे से, एंड आई विश यू वेरी गुड लक फॉर दैट। Yeah. किस टाइप के रोल्स आप करना पसंद करेगी? लुक, एक आर्टिस्ट के लिए ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बात आती है कि किस टाइप के रोल्स पे, हम अगर किसी XYZ स्टाइल पे अगर हम एक्टिंग करना स्टार्ट करते तो हम उस कैटेगरी में फिट हो जाते हैं, ठीक है। Rubber stamp हो जाता है। वर्सेटाइल जो पर्सनालिटीज होती हैं वो निखर के आनी चाहिए एक्टर्स के, Exactly. राइट। सो मैं कोई स्पेसिफिक रोल के लिए नहीं बनी हूँ, मैं हर तरह का रोल ट्राई करना चाहूँगी, या Great. चाहे वो कोई भी तरह का रोल हो, लेकिन मुझे उसमें एक्सपेरिमेंट करने अपने एक्सप्रेशन के साथ। Exactly. या सो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे मतलब ऐसे ही रोल्स करने, एक जॉली टाइप की लड़की का ही रोल करना है। नहीं, मैं कभी स्ट्रॉन्ग एक वुमेन की तरह भी रोल करना चाहती हूँ, मर्दानी जैसे रानी मैम ने किया है तो वैसा भी करना। मैं मणिकर्णिका जैसे कंगना मैम ने किया वैसे भी रोल्स करना पसंद करूँगी। इवन मैं बाजीराव मस्तानी में जैसे दीपिका मैम ने किया था, तभी आपको बंसाली सर की रोल बनना है। या तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि यही तरह का एक्ट मुझे करना है। नहीं, So you believe in a versatility? या वर्सेटिलिटी, या डेफिनेटली डेफिनेटली टोटली एग्री विथ यू। ये भी है। एंड मैम आप अभी एक्टिंग वगैरह कर रही है, आप डेब्यू भी करेंगी, चलो अच्छी बात है, लेकिन इस सब से हटकर कोई ऐसी चीज है जो आप करना चाहती है, या फिर समथिंग मॉडलिंग या फिर एक्टिंग को, इन सब चीजों को छोड़ के कुछ आप करना चाहती हो जिंदगी में? एक्टिंग और मॉडलिंग को छोड़ के मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहूँगी? मैं लोगों की लाइफ बदलने चाहूँगी। वो कैसे बदलोगे आप? एक उसके लिए सीधा रास्ता ये है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जाकर चलो मैंने बोला ना, मतलब भी समझ सकते हैं कि कलाकार है, समाज की सेवा कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन अगर एक कलाकार ये राजनीति में ऐसी छलांग मार दे तो उसके पीछे कुछ तो जरूर कारण होगा। तो व्हाट आपके दिमाग में आया कैसे कि पॉलिटिक्स भी, मतलब क्यों आपके घर में से कोई पॉलिटिक्स में है या आपकी खुद की इच्छा है? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरी इच्छा इसीलिए है क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, अभी जैसे लोगों के साथ रेप्स होते हैं, लोगों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है वुमेन्स के लिए, और छोटे छोटे बच्चों का स्कूल छूट जाता है, स्कूल लड़कियों को तो स्कूल पढ़ने ही नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे जो चीज़ें मैं हमेशा बचपन से ही मुझे ये मतलब ऐसा मन में था कि मैं किसी के लिए तो कुछ करूं, मैं किसी के काम आऊँ, फैमिली के लिए काम आती हूँ। फैमिली है मेरी, ठीक है, फाइन, सब कुछ है, मेरे सब सराउंडिंग के लोग खुश हैं, बट ठीक है। बट जब मैं ऐसे गरीब बच्चों को रोड पे देखती हूँ ना, गुलाब लेके खड़े रहते हैं 10 रुपए की गुलाब लेके, एंड ऐसे करते हैं, तो
मेरे ना अंदर में बहुत दुख होता है। मैं उनको उस टाइम पे 100 रुपये भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो 100 रुपये से क्या उनका लाइफ सुधर जाएगा? नहीं ना, नहीं ना। तो वो चीज़ के लिए मुझे क्या चाहिए? वो चीज़ के लिए मुझे कहीं पे तो एक ऐसा वे पावर चाहिए, या कहीं पे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे मैं अपने साथ ऐसे ही, मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में, उनके साथ जुड़ूं, उनके साथ जुड़ के मैं इन लोगों का लाइफ सुधार करूं। या तो मतलब पहले तो हम मैडम को अगर बड़ी सेलिब्रिटी हो जाएंगी तो जो सीने अवार्ड्स थे उसके लिए ये कहेगी कि मैं सीने अवार्ड्स में हूँ तो मुझे वोट दे दो, और अब पॉलिटिक्स में जाएगी तो कहेगी मैं इस पक्ष से, मैं इस पार्टी से बिलोंग करती हूँ तो मुझे वोट दे दो। सो वेल ये भी बहुत अच्छा है। एक वोट तो जनता देगी। हाँ, ठीक है, हम किसी को बोले आप आर्टिस्ट भी हो जाओ या फिर आप राजनीति में भी चले जाओ, वोट तो जनता ही देगी जी। सो मैम बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। एक्चुअली बीइंग अ आर्टिस्ट, बीइंग अ मॉडल, बीइंग टू बी अ पॉलिटिशियन, एक्चुअली बीइंग अ बिजनेस वुमन, एंड लेट मी रियली टेल यू दैट यू आर अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी। आप हो वैसी, आप मल्टी सो वंस अगेन आपको बहुत बहुत गुड विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पहली मूवी के लिए, आपकी डेब्यू के लिए। भगवान करे कि आपकी मूवी बहुत हिट हो जाए और नैना मैम की मूवी सभी के नैनों में बस जाए और दिल में उतर जाए। सो आरजे अबोली से मैं हूँ आरजे अबोली, और मैं आरजे अबोली आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। एंड यस, थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ पे आई और इतनी खूबसूरत बातें हमसे की, इतनी अच्छी गप्पे शप्पे आपने लड़ाए। सो रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच अबोली, तुमने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, एंड थैंक यू सो मच स्टार महाराष्ट्र न्यूज़, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, एंड आप लोगों के साथ इंटरॅक्ट करके मुझे काफी अच्छा लगा, एंड थँक्यू सो मच। आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आल्या होत्या नैना मॅम आणि त्यांच्यासोबत आज आपण इतक्या सुंदर गप्पा मारलेल्या आहेत। हा एपिसोड आपण इथेच थांबवतोय, पण पुढच्या भागामध्ये आपण अजून एका अशाच सुंदर सेलिब्रिटीला भेटणार आहोत। तर बघत राहा स्टार महाराष्ट्र। धन्यवाद।